हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है बच्चों वो है समलंब चतुर्भुज के ऊपर, यानी कि समलंब चतुर्भुज इंग्लिश में बच्चों इसे कहा जाता है ट्रेपेजियम बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें हम कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे इसके रिलेटेड कि भाई इसके शेप कैसे होते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इसके शेप कैसे भी हो सकते हैं, पर इसमें जो मेन खासियत है, यानी कि आपको ध्यान देने योग्य बातें, इसमें आपको इसकी पहचान इस तरह से कर सकते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज होते हैं ना बच्चों, उसमें कोई दो दो साइड यानी कि कोई दो भुजा उसमें एक दूसरे के समांतर होगी, बाकी दो से हमें कोई लेना देना नहीं। तो देखिए बच्चों, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए आप ये और ये आपस में ये दोनों क्या है, समांतर है, यानी कि पैरेलल है। दीज टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों समांतर बच्चों। क्यों? ये आपस में कभी कटेगी नहीं एक दूसरे को। तो और जो ये इसके अलावा जो ये दो है बच्चों, इसके अलावा ठीक है बच्चों, एक्सेप्टिंग दीज टू लाइन, अदर टू लाइन सेगमेंट आर दीज, ये जो है बच्चों, ये कभी भी आपस में जो है बच्चों समांतर नहीं होगी बच्चों, नहीं हो सकती है, ना ही ये बराबर होगी। कभी 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 ऐसा भी होगा कि ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, पर समांतर ये कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक एग्जांपल बना, देखिए इसमें दो समांतर है, ये जो है ये आपकी जो है बिल्कुल पैरेलल है, और इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में है बच्चों। और यहाँ पे भी देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा कम है, 90 डिग्री भी नहीं है, और यहाँ से भी ऐसा हुआ है। इसे ही कहा जाता है बच्चों आपका समलंब चतुर्भुज, यानी कि ट्रेपेजियम। इन इंग्लिश वी कैन से ऑल दीज शेप आर ट्रेपेजियम। तो इस हम यहाँ पे सबसे पहले इसके फार्मूला की तरफ जाएंगे बच्चों। जो इसमें फार्मूला है बच्चों, देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा इसका फार्मूला है, और बहुत ही आसान भी है, बहुत ही प्यारा भी है। तो आप इस फार्मूले को समझिए बच्चों कि ये ऐसा क्यों है। तो इसमें हम ध्यान देंगे बच्चों, आपने आयत का जो है बच्चों, उसका आयत का आपने क्षेत्रफल पढ़ा होगा बच्चों। इसका जो ये जो फार्मूला है ना बच्चों, ये इसके क्षेत्रफल का है। किसके? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला है बच्चों ये जो है, यानी कि एरिया, AREA, एरिया है बच्चों ये। तो देखिए बच्चों, आपने जो रेक्टेंगल का एरिया तो पढ़ा है, ये L होती है और ये B होती है। अगर आप इसका एरिया निकालना चाहें तो आप L इंटू बी करते हैं बच्चों। और जो ये इसका जो फार्मूला है ना बच्चों, ये वाला, ये भी बच्चों इसी का ही दूसरा रूप है, यानी कि दिस वन इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला, अनदर फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला। ये जो है इसकी जो है दूसरा ही रूप है, पर आप समझिए ये इसमें कैसा है। तो इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको मान लेते बच्चों, क्या मानेंगे? ए मानते हैं, ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ए है, और इसे मान लेते बी बच्चों। क्या मान लिया? बी। और इसमें जो होती है बच्चों, देखिए हाइट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये हाइट होती है बच्चों, ठीक है। ये क्या होती है? हाइट होती है। तो देखिए इस केस में यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि हम क्या करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एरिया। तो इसमें भी ऐसे ही होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ की जगह में इसमें क्या है? ब्रेथ की जगह में इसमें क्या है? एच है, यानी कि आप इस केस में समलंब चतुर्भुज में, यानी कि ट्रेपेजियम में, आप ब्रेथ यूज ना करके एच यूज़ किया जाता है। इसमें बी की जगह में एच, बाकी सेम चीज़ें हैं, सिर्फ नाम बदले हैं, बाकी वही है। तो मेन फंडा यहाँ पे बच्चों, ये ऐसा क्यों है? अब मैं आपको देखिए, ये क्या चीज़ है? एच। एच को क्या बोल सकते हैं हम? बी। और ये क्या होगी आपकी? तो एल होगी। क्योंकि देखो जहाँ पे हम यहाँ पे बी यूज़ करें ना बच्चों, इसमें एच यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में बी की जगह पे एच यूज़ किया जाता है। देखिए एच यूज़ किया है, और एक एल होता है, और ये जो है बच्चों, ये एल है। ये क्या है? एल की वैल्यू देखिए कैसे एल। इसमें देखिए बच्चों, जो इसकी एल है ना बच्चों, नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, तो हम क्या कर देते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे और उसे आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 8 हुआ। 8 8 हो गया, एक लंबा बन गया। अब दो पीस बनाएंगे, क्योंकि एक ऊपर चाहिए एक नीचे चाहिए, दो पीस बनाए इसके। तो देखिए बच्चों 4, यानी कि 4 नीचे होगा 4 ऊपर होगा, यानी कि यहाँ भी 4 लंबा, यहाँ भी 4 लंबा। तो देखिए बच्चों, हाइट ये होगी, और नीचे भी 4 ऊपर भी 4। तो देखिए बच्चों, आपके पास क्या बन गया बच्चों? आपके पास क्या बन गया? आपके पास एक तरह का रेक्टेंगल ही बन गया, क्योंकि आपकी जो छोटी बड़ी थी आपने दोनों को जोड़ दिया, और ये भी 4 बना लिया, ये भी 4 बना लिया। और जो आपके पास हाइट थी बच्चों एच, यानी कि देखिए बच्चों, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन केस ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एरिया निकालना है तो एल इंटू बी। यहाँ पे देखिए बच्चों, एल, ये वाली एल होती है और ये वाली बी। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं? एल इंटू एच, यहाँ पे एच क्या होता है? एल इंटू एच। तो देखिए बच्चों, एल इंटू एच ये फार्मूला होता है। देखिए बच्चों, एच यहाँ पे लिखा है, ये एल होगा, चाहे आप आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। इसी फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है बच्चों, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। इसे इस तरह से भी लिखा जाता है बच्चों, और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है बच्चों, ए प्लस बी और इंटू एच, इस सब के बटा में 2। तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच, यानी कि एल ये होगी, एल इंटू एच। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस फार्मूले को आप ऐसा ना यूज़ करके, इस फार्मूले को आप इस तरह से यूज़ करें, इस तरह से, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच, यानी कि दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेथ। ठीक है बच्चों, देखिए फार्मूला यही बना, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। लेंथ की जगह में देखिए दोनों लेंथों को हमने जोड़ा और बराबर भागों में बांटा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, 5 और 3 को अगर आप जोड़ देते हैं, 2 भागों में बांटे, तो आपकी 4 की बनेगी। पर इन केस ऑफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अल्फाबेटिकली है, तो यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इस टर्म को हमने ऐसे का ऐसे रख दिया, और आगे इंटू एच, जहाँ पे बी होता है वहाँ पे एच। तो देखिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ आया होगा। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा आगे की ओर जाते हैं बच्चों।
कभी कभी बच्चों ये इस तरह से भी होते हैं बच्चों, जैसे आपको मान लें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है बच्चों, इसका अब एरिया कैसे निकालें, इसके लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो मैं कहूँगा बच्चों आप इसके लिए जो है ये फार्मूला आई थिंक बच्चों इसमें ये फार्मूला लग सकता है बच्चों। कैसे लग सकता है देखिए बच्चों, मैं सोच रहा हूँ बच्चों इसमें लगेगा कि नहीं बच्चों, इसमें लगेगा बच्चों। ये जो फार्मूला है ना बच्चों, ये वाला फार्मूला जिसे बुक में आपके इस तरह से लिखा होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, या फिर 1/2 एच इंटू ए प्लस बी, इस तरह से लिखा होता है बच्चों। इसी को ही मैंने कन्वर्ट करके बता दिया बच्चों। आप इसे किस तरह से यूज़ करें, a प्लस बी यूज़ करें बटा में दो और इंटू एच लिखें बच्चों, या तो गुणा का चिन्ह लगाए या ना लगाए तब भी चलता है बच्चों। ये होता है बच्चों, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है बच्चों, इस तरह से, बाकी ज़्यादा कुछ ठंडा नहीं है। और ये ए प्लस बी हमें क्यों लिखना है, तो ये मैंने आपको समझा दिया बच्चों। फिर ये छोटी बड़ी होती है, इनको हम पहले सबको ऐड करेंगे, फिर बराबर 2 पीस बनाएंगे। 2 पीस बनाएंगे, 2 में से आधा वाला एक वाला ले लेंगे हम, यानी कि 2 पीस बनाएंगे। 2 पीस बनाना मतलब एक पीस को 2 से डिवाइड करो तो 2 पीस बनेंगे। तो यही चीज़ है बच्चों, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है बच्चों। अगर मान लो बच्चों ये आपके पास एच जो है बच्चों आपके पास 4 होती है, ठीक है बच्चों, तो आप इस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कैसे करते हैं, ये है 5, ये है 3। देखिए बच्चों आप करते देखो 5 जमा 3 बटा 2 गुणा एच कितना है बच्चों, एच कितना है, एच कितना है 4। देखिए ये लंबाई होगी, लंबाई कितनी होगी देखिए बच्चों 5 3 8 8 बटे 4, 4 गुणा 4। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, 4 चौका है 16, यानी कि 16 आपका बच्चों इसका जो है एरिया आया। क्या आया बच्चों, ए आपका ये एरिया जो है 16 आया। इस तरह से करते हैं बच्चों हम इसे। और अगर आपके पास ऐसा भी है तो बच्चों तभी आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, इसमें भी आप यही फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये छोटी बड़ी है, इसे आप जोड़ेंगे आपस में, ठीक है बच्चों। और ये भी, ये दो भी जो है बच्चों, ये भी छोटी बड़ी है, तो इसे भी आप आपस में जोड़ सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये ए है, ठीक है बच्चों, ये होगी आपकी ए, ये होगी बच्चों आपकी बी, ये होगी सी और ये होगी डी। तो आप कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इसमें 2 लंबाइयाँ हैं, 2 चौड़ाइयाँ हैं, ठीक है बच्चों, और दोनों ही कोई भी इसमें बराबर नहीं है। तो आप इसे किस तरह से करेंगे, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई आपको तो करना है। तो आप पहले ऐसे करेंगे कि लंबाई लंबाई को आप जोड़ दीजिए। लंबाई कौन सी है, ए प्लस बी, आप करेंगे ए प्लस बी, इसे भी आप 2 पीस करेंगे। लंबाई ये होगी बच्चों लंबाई। अब गुणा इसके साथ करनी है बच्चों आपको चौड़ाई, ब्रेथ, ब्रेथ की जगह में यानी कि हाइट यूज़ करते हैं आप। हाइट की हाइट कितनी है इसमें, 2 है बच्चों, कौन सी, एक डी है एक सी है। तो आप क्या करेंगे, सी प्लस डी अपॉन 2, इसको भी बच्चों आप 2 करेंगे, और इन दोनों को जब बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चों एरिया आ जाएगा बच्चों किसी भी चीज़ का। तो बच्चों फॉर्मूले जो होते हैं बच्चों आपको याद नहीं करने होते हैं, अगर आप इसे समझे तो बच्चों ये बहुत ही आसान होते हैं और ये अपने आप से बनते हैं बच्चों। मैं आपको अगर कहूँ कि बच्चों, मैं अपनी बात कहूँ तो बच्चों जो ये फार्मूला है ना बच्चों, ये किसी भी एंगल से गलत नहीं है बच्चों। कोई भी ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई भी इसे गलत साबित नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला जो है मैंने खुद ज़िंदगी में पहली बार आपके सामने ही यहाँ पे लिखा है बच्चों, और ये कहीं कभी भी गलत नहीं हो सकता बच्चों। ये मेरा दावा है बच्चों, नहीं तो आप देख सकते हैं बच्चों चेक करके कि ये कभी आपका गलत नहीं हो सकता। ये मेरा अपना अनुभव है जो आपको समझाने का है बच्चों। तो इस तरह से इसके फार्मूले होते हैं बच्चों, जो इसका क्षेत्रफल निकलता है। तो आप घबराए ना बच्चों, बहुत ही आसान होती है। जिस तरह से आपको आयत का, अगर आपको आयत का क्षेत्रफल याद रह जाता है, यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बच्चों ये भी बहुत ही आसान है। इसमें हमें सिर्फ थोड़ा-सा बच्चों हमें ट्रिक अपनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि जो छोटी बड़ी लेंथ है उनको जोड़ के उनके 2 हिस्से करने पड़ते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड, और फिर गुणा कर दो लेंथ इंटू ब्रेथ करके। यानी कि इसमें जो आपकी जो ब्रेथ की जगह पे इंस्टेंट ऑफ ब्रेथ आप क्या यूज़ करते हैं, इसमें एच यूज़ करते हैं बच्चों। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों इसमें आखिर में जो बच्चों आपके पास उभर कर जो फार्मूला आया बच्चों, तो वो ये फार्मूला आया कि देखिए क्या-क्या फार्मूला आया। या तो बच्चों आप जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, AREA एरिया, एरिया के लिए बच्चों आप या तो 1/2 और यहाँ पे a प्लस बी इंटू एच करें, या फिर आप इस जगह पे a प्लस डी अपॉन 2 इसमें ब्रैकेट लगाएं इंटू एच करें बच्चों। ये भी आप करते हैं तो यह भी 100% सही है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस फॉर्मूले को इस तरह से प्रयोग करें, यानी कि ये आपकी लंबाई हो जाती है, ये आपकी चौड़ाई हो जाती है, इनको गुणा कर दिया जाता है। देखिए बच्चों ये जो हमने फार्मूला ये लिखा था बच्चों, यहाँ पे इसी का ही फॉर्म है। देखिए बच्चों ये जो फॉर्म है बच्चों, इसी की फॉर्म है बच्चों। ये यहाँ देखिए बी की जगह में एच यूज़ किया, एल की जगह में दोनों लंबाई को जोड़ के उनके 2 पीस बनाए, एक वाला इसमें से ले लिया। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, देखिए इस तरह से बच्चों आप एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्रेपेजियम का बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।